बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम पढ़ेंगे पेज नंबर 76 पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें ये बहुत इजी है कि जो भी सर्कल के अलॉन्ग जो चीज़ मूव करेगी, ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, तो वो क्या होगी, उसकी मोशन सर्कुलर मोशन होगी। वी कम अक्रॉस मैनी थिंग्स आर डेली लाइफ दैट आर मूविंग अलॉन्ग सर्कुलर पाथ। कहता है एक स्टोन ले ले, ठीक है, उसको उसके साथ जो है रस्सी बांध दे, धागा बांध दे, ठीक है, और एक उसका जो एंड है वो अपनी फिंगर के इर्द गिर्द लपेट ले। सही है। तो यहाँ पे जो ना आपकी फिंगर है उसके इर्द गिर्द धागा आपने लपेटा हुआ है, ठीक है, और ये जो है इधर ये स्टोन जो है आप उसको ऐसे घुमाना शुरू कर देना है, ठीक है। इस फिंगर के साथ वो टाइड है, ठीक है, और ये ऐसे साथ टोप है और इधर स्टोन है, तो आप ऐसे करेंगे तो वो ऐसे सर्कल में जो है वो घूमेगा, ठीक है। Now rotate the stone holding the string. The stone will move in a circular path. The motion of stone will be called a circular motion. Similarly, motion of the moon around the earth is called circular motion. ऐसे जैसे आपकी साइकिल का जो व्हील है वो एक्सल के इर्द गिर्द जो है वो सर्कुलर मोशन वो भी होती है, ठीक है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। ये थी सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स वो हम पढ़ते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स जो सेंटर की तरफ खींचती है वो होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी जो कि एक बॉडी को मूविंग बॉडी को सर्कल में रखती है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जब आप ये आपकी फिंगर है और ये स्ट्रिंग है या रोप है और इधर पत्थर है, ठीक है, जब आप उसको मूव करेंगे तो वो ऐसे करके स्ट्रेट लाइन में जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। बॉडी जो है ना, कंसिडर अ बॉडी टाइड टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ। अ बॉडी हैज़ अ टेंडेंसी टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन ड्यू टू इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया की वजह से क्या होगा, उसके अपनी अंदर जो रेजिस्टेंस की जो है पावर है उसके अंदर, रेजिस्टेंस टू मूव उस पत्थर के अंदर, उस इनर्शिया की वजह से वो सीधी लाइन में जो है वो मूव करने की कोशिश करेगा, ठीक है। देन वाई डज द बॉडी मूव इन अ सर्कल। जब आप उसको घुमाते हैं, ऐसे आप घुमा रहे हैं, ठीक है, तो वो ऐसे उधर जाने की बजाय वो सर्कल में क्यों आ रहा है, ठीक है। ये इधर जाने की बजाय क्या करता है, ये ऐसे सर्कल में जो है वो मूव करेगा, ठीक है, ये बाहर को नहीं चला जाता, ठीक है। द स्ट्रिंग टू विच द बॉडी इज टाइड कीप्स इट मूविंग इन अ सर्कल बाय पुलिंग द बॉडी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये जो स्ट्रिंग जो है ना, ठीक है, इसमें फोर्स होती है कि वो इसको जो है इधर जाने की बजाय वो ऐसे अपनी तरफ ही थोड़ा थोड़ा खींचती है, अट्रैक्ट करती है, तो वो सर्कल में मूव करता है, ठीक है। स्ट्रिंग टू विच द बॉडी इज टाइड कीप्स इट मूविंग इन अ सर्कल। कैसे? बाय पुलिंग द बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। आप वो जो है ना स्ट्रिंग जो है उसको पुल कर रही है, ऐसे पुल कर रही है, तो वो ऐसे ऐसे जाने की बजाय ऐसे 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 आ रहा है, ठीक है। यहाँ से भी वो सीधा ऐसे जा सकता है, यहाँ से सीधा ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, लेकिन क्या है कि एक पुलिंग फोर्स जो है वो लगा रही है स्ट्रिंग स्टोन के ऊपर, ठीक है। द स्ट्रिंग पुल्स द बॉडी परपेंडिकुलर टू इट्स मोशन एज शोन इन फिगर। द स्ट्रिंग पुल्स द बॉडी परपेंडिकुलर टू इट्स मोशन। परपेंडिकुलर मतलब यह है कि ये अगर इधर जा रही है तो वो सीधा जो है ना उसको इस तरह ऐसे, ये परपेंडिकुलर, ठीक है, वो थोड़ा सा इधर हो जाएगा, इधर ये इधर इधर आके इसने ऐसे जाना था, लेकिन वो उसको ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे लगाती है, तो वो इधर जाने की बजाय वो थोड़ा सा फिर इधर आ जाएगा। तो हर पॉइंट पे जो है ना परपेंडिकुलर जो है ना पुलिंग मोशन फोर्स जो है ना उस पर अप्लाई हो रही है, ठीक है। दिस पुलिंग फोर्स कंटिन्यूसली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये जो पुलिंग फोर्स है वो कंटिन्यूसली जो है ना उसकी चेंज कर रही है डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड रिमेन्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। उसको जो है बाहर निकलने की बजाय सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ ही ऐसे ऐसे रखती है। इधर से वो ऐसे बाहर जा सकता है, उसको फिर भी ऐसे अंदर ही रखती है सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ, ठीक है। क्योंकि ये फोर्स जो है उसको रखती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल ही रखती है, ठीक है, उसको बाहर निकलने से रोकती है। सो दिस सेंटर सीकिंग फोर्स जो कि उसको सेंटर की तरफ ही माइल करती है, वो सेंटर सीकिंग फोर्स है, उसको कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। तो सेंट्रीपेटल फोर्स क्या है? सेंटर सीकिंग फोर्स, ठीक है। इट कीप्स द बॉडी मूविंग इन अ सर्कल। उसकी वजह से ये बॉडी जो है वो सर्कल में ही मूव करती रहेगी। इट कीप्स द बॉडी मूविंग इन अ सर्कल
दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द बॉडी, उसके परपेंडिकुलर जब वो एक्ट कर रही है, हमने बताया कि यहाँ से इसने निकल जाना था लेकिन वो उसके परपेंडिकुलर ऐसे कर रही है तो फिर थोड़ा सा इधर हो गया सर्कल की तरफ। ठीक है, कहते हैं इसको हम स्टडी करते हैं एग्जाम्पल के साथ। फिगर में दिया हुआ है स्टोन टाइड टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग रोटेटिंग इन अ सर्कल, द टेंशन इन द स्ट्रिंग प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। इसमें जो टेंशन है, ठीक है, इस स्ट्रिंग में वो प्रोवाइड करती है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आती है? टेंशन इन द स्ट्रिंग में जो टेंशन है उससे आती है ये सेंट्रीपिटल फोर्स, वहाँ से प्रोवाइड होती है। ठीक है, टेंशन इन द स्ट्रिंग प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, इट कीप्स द स्टोन मूविंग इन द सर्कल, उसकी वजह से वो सर्कल में जो है वो घूमता रहता है। इफ द स्ट्रिंग इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू प्रोवाइड द नेसेसरी टेंशन, वो क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा और जो स्टोन जो है वो सर्कल से बाहर निकल जाएगा और वो उसमें नहीं करेगा। ठीक है, इस तरह से कहता है द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। मून जो है वो भी सर्कल में कैसे घूमता है, उसको भी जो है ना एक सेंटर की तरफ मिल रही होती है एक फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि होती है ज़मीन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उस वजह से वो होता है। ठीक है, अब हम इसमें जो है एक इक्वेशन ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। कहता है ये जो स्टोन है, लेट्स सपोज इसकी जो मैस है वो m है। ठीक है, ये मूव कर रहा है, ठीक, और इसकी यूनिफॉर्म स्पीड v है। एक यूनिफॉर्म स्पीड से जो है एक सर्कल में ये जो कर रहा है और सर्कल का जो रेडियस है वो r, स्मॉल r। ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन जो प्रोवाइड कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स वो है Fc यानी ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है, ये है, ये प्रोवाइड कर रही है एक्सेलरेशन इसमें। ठीक है, अब ये जो एक्सेलरेशन है उसको AC लिखेंगे क्योंकि ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब ये जो सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन होगा वो कहता है ये जो ना दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा। नंबर वन, जो एक्सेलरेशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड। ठीक है, उसके स्क्वायर की। और दूसरी चीज़ ये है, ये जो एक्सेलरेशन है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द रेडियस। ठीक है, रेडियस ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, रेडियस कम होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, इतनी ज़्यादा स्पीड होगी एक्सेलरेशन भी इतना ज़्यादा होगा। तो इसी तरह से ये v स्क्वायर के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इसको हम करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो AC हो जाएगा इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर r। एक्सेलरेशन जो है, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो इज इक्वल टू हो गया v स्क्वायर ओवर r, यानी AC इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर r हो गया। ठीक है, अब जो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसमें जो होता है, जो फोर्स होती है वो F इज इक्वल टू ma होता है। अगर F जो है वो सेंट्रीपिटल हो और A जो है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो तो F इज इक्वल टू हो जाएगा MAC। तो ये जो AC है यहाँ से इसकी वैल्यू हम इधर रखते हैं, F इज इक्वल टू हो जाएगा mv स्क्वायर ओवर r। तो ये क्वेश्चन जो है ना ये है, इट शोज द centripetal force needed by a body moving in a circle depends on the mass m of the body, square of its velocity and reciprocal to the radius of the circle। यानी ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैस है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये थी सेंट्रीपिटल फोर्स।